तो वेलकम बच्चों, जैसा कि हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इसका चैप्टर चल ही रहा है मैथ फर्स्ट का, और आज इसका फोर्थ पार्ट होने वाला है। इसमें हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे थे पहले से ही। तो आज इसके जितने एग्जाम्पल्स रह गए हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेंगे मैं उन्हें आज कवर कराऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये दिख ही रहा है आप लोगों को कि यदि किसी समांतर श्रेणी के m पदों का योग उसके n पदों के योग के बराबर है तो सिद्ध करो कि m + n पदों का योग शून्य है या नहीं। ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चन आने की। तो देखिएगा, हमें दिया हुआ है m पदों का योग। क्या दिया हुआ है? m पदों का योग और n पदों का योग। और पहले तो हमें ये पहली पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम? पहले ऐसा करते हैं, हम मानते हैं इसमें कि माना प्रथम पद, माना इसका जो पहला पद है वो क्या मानेंगे हम? a मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर माना प्रथम पद इक्वल टू a, और जो इसका अंतर है, सार्वंतर बोलते हैं इसे हम, वो हमारा d, हमने ये मान लिया। ठीक है ना। और इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम m पदों का योग निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? देखिएगा, ऐसे लिखते हैं हम, याद रखना हम एस एम। तो m/2 फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, n की जगह पे m आ जाएगा बस। तो 2a + m-1 × d, सिंपल। ये तो फॉर्मूला था ना अपना n। तो ये तो रहा m पदों का योग। अब निकाल लेंगे हम n पदों का योग। ठीक है ना, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो m पदों का योग, और ये हम निकाल रहे हैं अब n पदों का योग। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ तक करते हैं, SN इक्वल टू हो जाएगा हमारा n/2 कोष्टक में 2a + n-1 d। ठीक है ना, ये हमारा m पदों का योग और ये हमारे n पदों का योग। और दिया हुआ ये है कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर रख लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, a और d, हमसे इसका सर्वांतर पूछा। क्या पूछा? एक मिनट जरा, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो सर्वांतर को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में आपको इसमें m + n पदों का योग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए प्रश्न के अनुसार हमारा क्या है कि इन दोनों का जो योग है वो आपस में बराबर है। तो ठीक है, ये पूछा है m + n पदों का योग जो है वो शून्य है। ये सिद्ध करवा रहा है कि m + n पदों का योग जो है वो शून्य है या नहीं। तो कोई नहीं, पहले हमें पता है कि m + n एस एम और एस एन आपस में इक्वल है, तो इन्हें आपस में इक्वल रख देते हैं पहले। तो एस एम बराबर एस एन, हमें ये तो गिवन है भाई, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो एस एम की वैल्यू क्या है? एस एम की वैल्यू हम वहाँ से देख के लिखेंगे अपनी, m/2 कोष्टक में 2a + m-1 × d। ठीक है ना, ये हमारा इसकी वैल्यू रही। इक्वल टू में एस एन की वैल्यू क्या है? n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d। ठीक है ना, ये हमारी इसकी वैल्यू रही। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमारा दो से दो तो कट जाएगा, कट गया। ठीक है, अब जो बचा है उसका गुणा कर लेंगे। और देखिए ठीक है, तो देखिए हम 2ma प्लस इसका अंदर करेंगे, तो अभी ऐसे लिख देते हैं हम कि m-1 × md बराबर में 2na + n-1 × nd। ठीक है ना, अभी हमने इसको ऐसे लिख लिया। ऐसा करते हैं, इसको एक साइड में और इसे एक साइड में ले आते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा? देखिएगा कि m, इसका अंदर गुणा करें तो m² d और माइनस का md, इसको अंदर गुणा कर लें और इधर लेके आएंगे तो माइनस का तो मिलेगा n² d और प्लस का मिलेगा हमको nd। ठीक है ना, ये हमारा प्लस का हो जाएगा और ये हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल करते हैं अब, और 2na - 2ma हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि d हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, d अपना कॉमन लेंगे, और d अपना कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास कोष्टक में? m² - m-n² और ये प्लस का n। ठीक है ना, इक्वल टू में क्या है हमारे पास? इक्वल टू में है, यहाँ से 2a कॉमन ले लें, 2a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? n - m बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो, क्या यहाँ से कुछ, हाँ ठीक है, यहाँ से m² n² इक्वल ले लें, मतलब पास पास लिख लें, m² - n² ऐसे लिख लें, और जो बचा है उसको ऐसे लिख लें, प्लस माइनस का तो m है, प्लस का n है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में 2a कॉमन लिया है, n - m मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज कर सकते हैं अगर चाहें तो इसको पहले करेंगे, कॉमन लेते हैं, m² - n² तो एक साइड में लिख लिया हमने, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेके m -
एन ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। और इक्वल टू में क्या है हमारा 2a n माइनस एम, ये तो अभी ऐसा का ऐसे चलेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग हमने की ही नहीं है। तो देखो m माइनस एन यहाँ से कॉमन निकल रहा है, ये देखो नहीं समझ में आएगा अभी आपको बता रहा हूँ। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो हम क्या करेंगे एक कोष्टक में तो m प्लस एन लिख लेंगे, ठीक, और एक कोष्टक में लिखेंगे m माइनस एन। ये तो आप लोग को आई थिंक पता होना चाहिए, पहले से पढ़ चुके हैं आप लोग हाई स्कूल में, और उससे पहले भी 9th का ही क्वेश्चन है ये तो 2a 9th 8th में भी है, तो वही है बस पुराना थी। तो यहाँ से हमारा m माइनस एन कॉमन निकल रहा है, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो m माइनस एन एक कॉमन आ गया, और d हमारा पहले से ही बाहर था, अंदर क्या बचा, अंदर बचा m प्लस एन माइनस वन, m प्लस एन माइनस वन, यहाँ वन बचेगा। तो देखिएगा कि इक्वल टू में हमारा क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में हमारा दिया हुआ है जरा गौर से 2a n माइनस एम। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2 माइनस का 2a m माइनस एन बन जाएगा, जिससे क्या होगा ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, m माइनस एन, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंस जो है इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो इससे ये कट गया, तो d इक्वल टू क्या निकला हमारा, माइनस का 2a अपॉन में m प्लस एन माइनस वन। तो देखो यहाँ से हमारा क्या निकला, ये डिफरेंस निकला है हमारा, यहाँ से डिफरेंस निकला है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है m प्लस एन पदों का योग फाइंड करिएगा। हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि m प्लस एन पदों का योग क्या शून्य है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी इसे निकालता हूँ, एक मिनट जरा। तो जैसा कि हमने अभी इसका अंतर निकाल लिया है, और हमसे इसने पूछा है क्या कि m प्लस एन पदों का योग हम निकालेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये जीरो है या नहीं है। तो m प्लस एन पदों का योग निकालने का जो तरीका, वो पदों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वही तरीका तो वही लगने वाला है कि m प्लस एन अपॉन में 2 और कोष्टक में 2 इंटू ए, ठीक है ना, और प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन तो कितना जी हो गया, इसने हमसे m प्लस एन अपॉन 2 ऐसा ही लिखा रहने देंगे इसको, m प्लस एन अपॉन में 2, और अंदर दिया है 2a। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे m प्लस एन प्लस माइनस एन, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमारी क्या है वो हमने भी निकाली, तो माइनस का 2a अपॉन में m प्लस एन माइनस वन। तो देखो इससे तो ये कट गया ना, बच्चे क्या 2a माइनस का 2a माइनस वन। चलो मैं इसे इधर लिखे दे रहा हूँ दोबारा से समझने के लिए कि आपके समझ में आ जाए। देखिएगा 2a माइनस 2a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इट मीन्स ये पूरा ही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो जीरो, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और यही हमसे प्रूव भी करवाया था, तो हमने इसे प्रूव कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, कि मैंने इसे कैसे समझाया, कैसे क्या किया है इसको। आई आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसे आप लोग एक बार चाहे तो रिपीट करके देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ उनके पास नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाएगा। तो देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि ए बी सी डी ई समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि ई माइनस सी इज इक्वल टू 2a माइनस सी। और सेकंड में इसने प्रूव करवाया है कि a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई इक्वल टू जीरो है या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में आई थिंक। तो देखिएगा हमें यहाँ पर माना कि चलो माना इसमें मान सॉल्व करते हैं इसे हम, और कोशिश ये करूँगा कि पहली बार में ही आपको पूरा क्वेश्चन जो है समझ में आए अच्छे से, और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। देखिएगा हमें दिया है, पहले तो इसमें हमें अंतर नहीं दिया ना, तो हमें b माइनस ए, ऐसा करते हैं इसको हम कुछ मान लेते हैं, हम मानते हैं सर्व अंतर को, माना जो सर्व अंतर है हमारा वो क्या है, वो हमने माना डी में दिया हुआ, चलो x मान लेते हैं, हमने माना x है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमें पता है कि b माइनस ए इक्वल टू एक्स होगा, वी नो दैट। देखो v माइनस ए इक्वल टू एक्स है, पता है ना, ए का पक्षांतर करने अगर हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस एक्स, ठीक। ऐसे सेम अगर हम चाहें तो c की वैल्यू में क्या मिलेगी, इसी तरीके से इसी पैटर्न में चलेंगे हम आगे कि a प्लस 2x, ए की पदों में इसके हम सभी ए बी सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं अगर चाहें तो। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3x, उसी तरीके से e इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस 4x, ठीक है ना। तो क्लियर है, जैसे हमने ये निकाला ना उसी तरीके से हमने केवल एक ही टर्म में बी सी डी ई को चेंज कर लिया है एक्स के अकॉर्डिंग, तो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्वेश्चन जो पहला दे रहा है वो कह रहा है क्या कि ई माइनस सी इक्वल टू 2a माइनस सी। तुम करेंगे क्या, सिंपली इसमें वैल्यू रख देंगे, सिंपली इसमें जो उसकी वैल्यू है वो रख देंगे और हमें दोनों इक्वल आपस में मिल जाएंगे। तो देखिएगा ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए की वैल्यू है हमारी a प्लस 4x माइनस सी,
सी है हमारा a प्लस 2x। आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू ए है हमारा, ए की वैल्यू है हमारी क्या, b माइनस एक्स। ए की वैल्यू हमारी क्या है, b माइनस एक्स, b माइनस एक्स और माइनस सी। तो सी की वैल्यू हमारी क्या है, a प्लस 2x, a प्लस 2x। गलती करते यहीं से हम अगर चाहते तो a की वैल्यू भी लगा सकते थे, चलो कोई नहीं। कि देखो c माइनस ए में क्या मिल जाता, 2x मिल जाता डायरेक्टली। तो 2 इंटू इसको सॉल्व करने पर हमें एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग दी हुई थी, तो यहाँ पर डी दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, तो मुझे वो ए लगा था, वो उसका ऊपर का हट गया था, तो ये डी लिखा है, इसमें हम डी की वैल्यू यह लगाएंगे। थोड़ा सा गलती हो गई है, ठीक है। तो देखिएगा, अब जो डी की वैल्यू वो हम यहाँ लगाएंगे, तो वो है हमारी ए यहाँ पर प्लस, और ये हमारा 3x, ठीक है ना, a प्लस 3x। इसको सॉल्व करेंगे, इसे इधर सॉल्व करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल निकल आएगी, सिंपली हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखो ए से ए, तो चलो मैं से सॉल्व, a प्लस 4x माइनस a माइनस 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, प्लस का 2x मिल जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, तो 2a प्लस 6x माइनस a प्लस 2x, एक मिनट, ठीक है ना। इसका दूसरी गुणा ना पूरे में हो रहा था, तो यहाँ पर भी हमसे गुणा करेंगे, तो ये हमारा 4x हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरे में ही तो दूसरे गुणा हो रहा था ना हमारा, ये a माइनस सी, ठीक। तो मैंने पूरे में गुणा कर दिया है इसका। अब तो इसे सॉल्व करेगा तो सी कट जाएगा, 6 में से 4 गया तो ये माइनस का आएगा भाई, ये माइनस का आएगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2x हो जाएगा, सिंपली हमारा ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस समझने के लिए थोड़ा सोचना था। तो ऐसे ही अगर आप चाहें तो इसे प्रूव कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को खुद से करेंगे कि a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई इज़ इक्वल्स टू 0 है या नहीं। तो आप सेकंड क्वेश्चन को ऑटोमेटिक अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं नाउ, और खुद से सॉल्व करें। ये आपके लिए मैं HW होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ है अर्थमेटिकल मीन के, मैं जो क्वेश्चन हुआ करा रहा हूँ आगे। अगर लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखी हैं अर्थमेटिकल मीन की थ्योरी की, तो आप लोग ज़रा एक बार ज़रूर देख लें इसको समझने से पहले, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी थ्योरी में मैंने जो समझाई है उससे काफ़ी कुछ समझ में आएगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ पाएंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा मिसिंग रहेगा कुछ ना कुछ। तो वही है बस। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो क्वेश्चन है हमारा, मैं वो लेता हूँ अपना, एक मिनट। तो जैसा कि माध्यिका हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, वो है कि समांतर श्रेणी में 4 ऐसी संख्याएं ज्ञात करो कि बाह्य संख्याओं का योग 14 और मध्य संख्याओं का गुणनफल 45 है। चलो ये जो हमारा भी मध्य का क्वेश्चन नहीं है, मध्य का मीन का क्वेश्चन नहीं है, मैं इसे कराता हूँ कैसे होगा ये हमारा मीन। अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा मीन का होगा, ठीक है ना। अब जो भी है कोई नहीं, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैं लिख लिया था, लेकिन वो मध्य संख्याओं, ठीक है। चलो निकालते हैं, देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी में 4 ऐसी संख्या ज्ञात करो कि बाह्य संख्याओं का योग 14 और मध्य संख्याओं का गुणनफल 45 है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमें दिया है, जो माना हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो मैंने आपको पीछे कुछ लिखाई हैं फॉर्म्स, उन्हें आपको याद रखना होगा कि हमारी जो पहली संख्या होती है वो क्या होती है, दूसरी क्या होती है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कैसे हम निकालते हैं, है ना। तो उन्हीं संख्या में से मैं कुछ संख्याएँ आपको यहाँ ले रहा हूँ, आप लोग हमेशा ध्यान रखें, और जो भी मैंने पीछे लिखाया हुआ है अगर उसे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप लोग वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आगे समझ में नहीं आ पाएगा। भाई क्लियर तो वहीं से, क्लियरिफिकेशन तो वहीं से मिलेगा ना कि ये चीज़ मैंने क्या बताई थी, कैसे बताई थी, तो ये संख्या कैसे मैंने बताई है, तो ये पीछे बताया हुआ है। आप लोग वहाँ से पढ़ें, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर करूँगा। तो जो बाह्य है हमारा, बाह्य संख्याओं का योग क्या है हमारा, a माइनस 3d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14, ठीक है ना। ये जो बाह्य संख्या है हमारी वो क्या है, 14 इनका योग दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल हमको दे रखा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मध्य संख्याओं का गुणनफल हमें, देखो बाह्य संख्या हमारी, देखो 4 संख्या में देती हैं, तो 4 संख्या मानेंगे तो इस तरीके से मानेंगे, 3 कैसे मानते हैं, मैंने सब कुछ ना पीछे बढ़ाया हुआ है। आप लोग एक बार अगर थ्योरी को देख लेंगे ना तो सब कुछ आपको क्लियर कंप्लीटली हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मैं क्लियर करूँगा श्योर। तो मध्य संख्याओं का जो योग है, वो सॉरी गुणनफल है, वो क्या है हमारा, हमको पता है कि, चलो इधर लिखते हैं थोड़ा सा, मध्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है, वो है हमारा ए, हम मध्य संख्या हमारी ये दोनों है ना, तो a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है 45। तो ये क्लियर हुआ यहाँ से आई थिंक। तो देखिएगा अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ से क्या a की वैल्यू मिल सकती है, चलो अभी देखते हैं ना।
देखिए ये 3D से 3D कट रहा है और ये 2a आ रहा है, तो 2a से यहाँ से a की वैल्यू हमें 2a तो 2 7 जा 14, तो a की वैल्यू मिल रही है हमको 7, ये ध्यान रखें यहाँ से हम, ठीक है ना। मैंने इसे सॉल्व करके a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। अगर हम चाहें ये 7 उठा के यहाँ रख सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 7 माइनस डी और 7 प्लस डी इक्वल टू 45 दे रखा है, 45 दे रखा है, तो 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 45। इसका पक्षांतर करेंगे हम इसको इधर और इसको इधर, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और तो डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, प्लस माइनस की बोलेंगे क्योंकि हमने इसका स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर रूट किया हुआ था इसलिए। तो ये तो रहा हमारा डिफरेंस और ये रहा हमारा पहला पद। तो पहला पद हमने फाइंड कर लिया है और डिफरेंस हमने निकाल ही लिया है। तो इसका मतलब है जो संख्याएं हमारी होंगी वो क्या होंगी, हम क्या करेंगे अब इनको क्रमशः उठाएंगे उसमें रखेंगे, ठीक है ना। एक बार प्लस की वैल्यू लगाएंगे और एक बार माइनस की वैल्यू लगाएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि श्रेणी एक्चुअल में हमारे जो 4 पद हैं वो क्या हैं श्रेणी क्रम के, सॉरी समांतर क्रम के, तो समांतर श्रेणी के। तो देखिएगा, तो ए की वैल्यू संख्या हमारी पहली क्या है वो ये है, तो यहाँ लिखते हैं कि a माइनस 3d इज इक्वल्स टू, ये हमारा कौन सा पद है, ये हमारा पहला पद है, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा पद है, ये हमारा पहला पद था ना, तो इसी में हम वैल्यू रखेंगे सारी। तो a है हमें प्लस का रखना है, तो 7 माइनस 3 इंटू 2, जो हमें a तो हमारा 7 है और d हम ले रहे हैं अभी प्लस का 2, ठीक है ना, प्लस का 2, d माइनस का बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो एक निकल आएगी तो दूसरी अपने आप निकलेगी। तो ये जो है हमारी कितनी निकलेगी, ये निकलेगा 1। इस तरीके से हम दोबारा से नेक्स्ट में रखेंगे a माइनस डी, तो निकलेगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। इस तरीके से नेक्स्ट में रखेंगे 7 और 2 9। इस तरीके से नेक्स्ट टर्म निकलेगा वो 13, ठीक है ना। तो 1 5 9 13। अब इसी तरीके से जब माइनस का 2 लाएंगे हम तो निकलेगा हमारा माइनस का 2, तो माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ से जब माइनस की वैल्यू लगाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से प्लस का 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिलेंगे सारी वैल्यूज़ 13। और जब हम यहीं लगा दिया हूँ प्लस माइनस रखेंगे तो ये तो प्लस वाला है और ये माइनस वाली वैल्यूज़ है हमारी, तो 13 निकलेगा, 9 निकलेगा, 5 निकलेगा और 1 निकलेगा। तो या तो से जो समांतर श्रेणी है हमारी या तो ये होगी या फिर हमारी ये होगी। तो संख्या हमारी क्या होंगी हम लिख सकते हैं यहाँ पर अब, तो संख्याएँ जो हैं वो हमारी क्या है, संख्याएँ बराबर 1 5 9 13 अथवा 13 9 5 और 1, ठीक है ना। ये हमारे इसके नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा आई थिंक मुझे लगता है कि अब आपका कोई भी जो क्वेश्चन एक नया टाइप का था वो भी मैंने बता दिया है आपका अलग टाइप का। अब हम लेते हैं एक मीन का क्वेश्चन, जैसे कि मीन का भी कुछ क्वेश्चन है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लेते हैं अब जो है हमारा मीन आने वाला है, यहाँ लेके दे रहा हूँ मैं अर्थमेटिकल, ठीक है ना। ये हमारा अर्थमेटिकल मीन आने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हम ना पहले लिखते हैं यहाँ पर, हम उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसा कि क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि n के किस मान के लिए a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n राशियों a और b का समांतर माध्य है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमें दिया हुआ है यदि a की पावर, एक मिनट जरा, हाँ तो आई थिंक सब क्लियर होगा ये, तो ठीक है ना। तो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 हमें अपॉन में ये हमें इसमें लिखा है, इसने बोला है कि जो राशियाँ a तथा b हैं इनका समांतर माध्य है। तो निकालते हैं क्या है कैसे है। देखिएगा राशियाँ जो है हमारी, हम इसे सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये है, अब हम अगर हम चाहें देखो ना, तो वही है कि ये बोला है ना n के किस मान के लिए a की पावर n, ये हमारा समांतर माध्य है a तथा b का, ये बोला है इसने। तो इसने हमसे n की वैल्यू पूछी हुई है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको माइनस a करेंगे प्लस इक्वल टू में b माइनस ऐसे ही दोबारा से करेंगे। समांतर माध्य निकालते हैं तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसे तोड़ा हुआ है, ठीक है ना। समांतर माध्य के तो a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हम अपनी n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, एक मिनट जरा, ठीक है ना। हाँ तो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 माइनस a डॉट b की पावर n बराबर b डॉट a की पावर n और प्लस, देखिएगा थ्योरी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही सारे क्वेश्चंस जो है समांतर माध्य के समझ में आएंगे। मैंने वहाँ एग्जांपल के साथ आपको वो समझाई है ना, इसलिए जिससे कि सारी जो है डाउट्स वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट अगर आपका रह रहा है तो ये b की पावर n गुणा करेंगे तो क्या जाएगा b और n प्लस 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। हम इसे आगे बढ़ेंगे, माइनस ये तो है हमारा a की पावर n प्लस 1 प्लस माइनस b की पावर n प्लस 1, क्योंकि ये माइनस था तो दोनों सैम्पल माइनस करेंगे और जो नीचे पॉइंट में दिए हुए थे हमारे वो आपस में कट जाएंगे, इसलिए मैंने लिखे नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम करेंगे क्या कि कुछ टर्म्स को जो कट रहे हैं उन्हें काट देंगे, जो नहीं कट रहे उन्हें छोड़ देंगे। तो देखिएगा
कि ये हमारा जो है इससे कट रहा है, ठीक, इसे काट देंगे। बी की पावर n+1 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो नहीं कटेगा, है ना। अच्छा, ए की पावर n+1 ये अलग था। अच्छा ये, हाँ ये कट रहा है ना, ठीक, तो ये कट रहा है, तो जो कट गया उसको छोड़, जो कट गया है जो बचा है हमारे पास उसको हम लिख लेंगे अभी, है ना। तो देखिएगा क्या बचा हमारे पास, ए की पावर n+1 माइनस ए डॉट बी की पावर n, ठीक है ना। इक्वल टू में क्या बचा अपने पास, बी ए की पावर n माइनस bn+1, ठीक है ना, ये अपने पास बचा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, जो n+1 की पावर है उसको एक साइड में कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो देखिएगा इसका पक्षांतर इधर कर देते हैं अगर हम, कि b की पावर n+1 माइनस ए बी की पावर n, मैं आगे समझाऊंगा अभी आपको। तो b ए की पावर n माइनस ए n+1, तो देखिए यहाँ से अगर हम चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। b हमारा अगर कॉमन निकालें b की पावर n को, तो हमें क्या मिलेगा, b की पावर n हमने कॉमन निकाली यहाँ से, तो यहाँ बचा क्या b, ठीक है, यहाँ बचा माइनस का a। वैसे ही सेम यहाँ अगर हम करें तो हमें मिलेगा ए की पावर n कॉमन, तो ए की पावर n हमने कॉमन लिया तो क्या बचा b माइनस ए। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, b माइनस ए इन दोनों, एक मिनट जरा, एक मिनट, हाँ ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे ये काट सकते हैं और बचेगा क्या, b की पावर n अपॉन इज इक्वल्स टू ए की पावर n, जो, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एक पॉइंट निकल के आने वाला है, वो समझाएंगे हमें अभी, इक्वल टू ए की पावर n, ठीक है ना। तो देखिएगा ये हमारा तभी संभव होगा जब n हमारा 0 होगा, ठीक है ना। जो हमारा b की पावर n है इक्वल टू ए की पावर n है, ये संभव कब होगा, जब हमारा b की, जो हमारा n की पावर n इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब n का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात ध्यान रखें आप लोग, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तभी संभव है जब हमारा n बराबर 0 होगा, तभी हमारे a और b आपस में, a की पावर n और b की पावर n आपस में इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। भाई उसका हमें पता है कि इन a का b का समांतर माध्य ये दिया हुआ है, उस हिसाब से हमारा जो है b की पावर n a की पावर n इक्वल नहीं हो सकता है। तो वही है कि जब इक्वल होगा तो ये n की पावर हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर जहाँ भी आपको डाउट हो तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, समझा दूंगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि ये थ्योरी मैंने इसकी पढ़ाई मेन की, आप लोग उसको जरूर एक बार देख लें, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो देखिएगा जी, ये जो क्वेश्चन दिया है हमारा, दिया है यदि 28 और 10 के बीच 11 समांतर माध्य रखे जाएं तो 3 मध्य पद ज्ञात करो। देखो मैंने आपको ये जो है क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक्स थे ना, मैं थ्योरी में पढ़ाया हुआ है कि समांतर माध्य के बारे में जो भी थे, कई सारे समांतर माध्य, कई सारी संख्या, तो मतलब ये सब कुछ मैंने बीच में कराया हुआ है। आप लोग ने एक बार उन क्वेश्चन, उनको मैं अभी भी आपसे कहूँगा कि वो टॉपिक आप लोग जरूर देखें और बिना स्किप किए देखें। अभी भी मैं इस वीडियो के लिए भी बोलूँगा कि आप लोग बिना स्किप के ही वीडियो को देखा करें, क्योंकि क्वेश्चंस को तभी समझ पाएंगे आप लोग जब पूरी वीडियो देखेंगे। और अगर आप आधी देखेंगे स्किप कर करके तो पॉइंट्स काफ़ी रह जाते हैं और काफ़ी चीज़ समझ में नहीं आती है, फिर वही आपको एग्जाम्स में जाकर दिक्कत करती है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आया। तो वही सारी बातें हैं बस, चलेगा, ठीक है। मैं इसे बताता हूँ आप लोगों को कि मुझे दिया क्वेश्चन कि 28 और 10 के बीच 11 समांतर माध्य रखे जाएं तो 3 मध्य पद ज्ञात करेगा। हमसे जैसे 3 मध्य पद पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, तो देखिएगा हमें इतना पता है कि 28 और 10 के बीच में 11 समांतर माध्य हैं, है ना। रखने पर श्रेणी में 13 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे, देखिएगा 28 और 10, 1 2 और 11 पद, ये तो कितनी संख्या आई, 13 संख्या, 13 पद हो जाएंगे, जिसका पहला पद हमारा 28 है और 13वां पद 10 होगा। ये तो क्लियर है भाई। देखिए 28 और 10, 28 पहला पद है, लास्ट पद हमारा क्या है 10 है, इसके बीच में कितने पद रखने, 11 समांतर माध्य रखने हैं। अगर रखेंगे तो कितने पद बन जाएंगे, तो पद बनेंगे हमारे 13, और पहला पद हमारा क्या है, पहला पद है हमारा 28 और लास्ट पद है हमारा एल जिसे बोलते हैं वो है हमारा 10 है, ठीक है ना। अगर इसके बीच में हम कितने रखेंगे, 11 पद रखेंगे, कितने पद रखेंगे, 11 पद रखेंगे, तब हमारे कितने बनेंगे, 11 12 13, 13 पद कुल मिला के बन रहे हैं। उसी तरीके से पहला पद हमारा 28, लास्ट पद हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ से आपको ये क्लियर होगा। और बोले अगर हम देखें 13वां पद जो हमारा होगा वो क्या होगा, आप लोग समझ रहे होंगे, 13वां पद जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि a प्लस n-1 मतलब 13-1 मतलब 12d, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा कौन सा, 13वां पद, जो हमारा क्या है, 13वां पद हमारा क्या है, वो 10 है, ठीक है ना। ऐसे ही इसी तरीके से जब ठीक आगे बढ़ें, पहला पद हमें पता है 28 है, तो यहाँ 28 लगा सकते हैं अगर हम चाहें तो। 28 प्लस 12d बराबर 10, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 28 मिलेगा हमको। एक मिनट जरा, हाँ देखिएगा 10 माइनस 28 12d, और d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो है माइनस का 18 बटे 12, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 माइनस का रहेगा 0.5,
ठीक है, इतना आ गया हमारा, ठीक है ना। 1.5 माइनस का 1.5 डिवाइड करके देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका डिफरेंस है, डिफरेंस मिल गया है। इट मीन्स हमें क्या चाहिए, अगर हम यहाँ से श्रेणी बनाना चाहें तो अब हम अपनी श्रेणी को यहाँ से बना सकते हैं। देखो 28 इसका पहला पद है, इसमें हम इसको घटाएंगे, भाई माइनस का लगा हुआ है, वैसे जोड़ेंगे तो माइनस का है तो घट जाएगा, घटने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 26.5 कॉमा अगली जो संख्या मिलेगी इसमें से घटाएंगे 1.5 तो मिलेगा 25, उसी तरीके से 23.5, उसके बाद में लास्ट टर्म हमारा 10 है ही, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हमने ये पद जो है अभी फाइंड किए हैं, इसके बाद जिसमें कुल मिला के हमारे साथ कितने पद हैं, 13 पद हैं, है ना, ठीक है ना। इसमें कितने पद हैं कुल मिला के, हमारे 13 पद हैं। इस तरीके से भरते चले जाएंगे तो हमारा 10 तक जो है ये हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें इसके मध्य पद निकालने हैं, और हमारे 13 पद हैं, और 13 का जो हम मध्य पद, हमारे 3 मध्य पद इसने पूछे हैं कि कौन कौन सा छठा, तो हम जैसे कि मतलब कौन कौन से पद पूछे, इसका मतलब हमसे इसने पूछे हैं। अगर हम इसका मध्य पद निकालेंगे तो कौन सा पद है हमारा, हमको पता है, आपको पहले निकाला करते थे कि n+1/2 है ना, n+1/2 तो 13 मतलब 14, 7 तो 7 पद, तो 7 में इधर और छठा इधर, तो 8 पद, तो 6, 7, 8 हमें पद निकालने हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को। मैंने ये माध्यिका आप लोगों ने पहले सीख रखी है ना, 9th 10th में सीखा हुआ, तो वही तरीका मैंने यहाँ पर अपनाया आप लोगों को समझाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे अपने इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला जो है, तो हमें छठा पद हमारा निकालना है, तो छठा पद मतलब a+5d निकालना है, ठीक है ना। तो a+5d हम कैसे निकालेंगे, छठे पद के लिए 6वां पद निकालने के लिए, तो a+5d मतलब 28 + 5 इंटू माइनस का 1.5 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा सीधा 20.5, सॉरी, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 20.5। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप इस तरीके से धीरे धीरे फाइंड कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला अगर आप लोग लाएंगे ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये वहाँ ये डायरेक्टली नहीं चलेगा, वहाँ तो आपको फॉर्मूला आके ही दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस तरीके से सॉल्व किए हैं इस क्वेश्चन को। तो 6d = इसे सॉल्व करने पर हमें अगर यहाँ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्लियरली है कि इसमें से 1.5 को हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 19 मिल जाएगा। इसी तरीके से हमें जब 8वां पद निकालेंगे, आप लोग इस फॉर्मूले में लगा के इस पदों को फाइंड कर सकते हैं। तो a+7d लिखेंगे यहाँ पर, और जो पद हमारा हो जाएगा यहाँ से 1.5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 17.5। तो ये हमारे इसके मध्य पद 3 हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को, आई होप। तो मध्य पद जो हमारे क्या है, वो एक तो 20.5 है, कोई दिक्कत नहीं, 19 है, और 17.5 है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ। और जो भी इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं अब चलेगा, एक क्वेश्चन इसका और ले लेता हूँ बस आज के लिए। तो देखिए जैसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि यदि संख्या 2 व 38 के बीच n समांतर माध्य डालने पर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन था लगभग उसी की तरह है कुछ देखने में, डालने पर बनी श्रेणी का योग 200 प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है ना, योग हमें दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। जब भी कैसा क्वेश्चन दिया हो तो बहुत ये क्वेश्चन जो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं एक बार हमारे। तो देखिएगा हमें पता है कि n समांतर माध्यों का जो योग है वो क्या है, 200 है, ठीक है ना। n, चलिए पेन ब्लू लेता हूँ, n जो समांतर माध्य है हमारे समांतर श्रेणी के का जो योग है क्या है, एक मिनट जरा, अब क्लियर है, का जो योग है वो क्या है, का योग क्या है हमारा, वो 200 - 2 + 38 हो जाएगा। इन दोनों को भाई बीच का दिया है ना, इन दोनों को हम निकाल देंगे इसमें से, चलो निकालते हैं, तो इतना आएगा 160। लेकिन n समांतर माध्यों का जो योग है वो क्या होगा, वो होगा a+b/2। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए ना, ये फॉर्मूला है हमारा, तो ठीक है ना। हमें पता है कि चलो यहाँ लिख देते हैं, n समांतर माध्यों का जो योग होता है, समांतर माध्यों का जो योग है वो क्या फॉर्मूला होता है कि n × a+b/2, ठीक है ना। तो बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, से आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। देखिएगा 160 बराबर n 2 + 38/2, तो ये पहला पद इसका और ये लास्ट पद, उसी हिसाब से हम के बीच में है ना, तो ठीक है। n की वैल्यू चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा 40, 40 बटे 2, और ये हो जाएगा बचेगा कितना 20। तो 20 से हम क्या करेंगे 116 में, सॉरी 160 में डिवाइड कर देंगे, दैट n = 160/20। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 8। तो जो n का मान होगा वो हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा डायरेक्टली n बराबर 8, और यही हमारा इसका आंसर हो चुका है। और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने ले लिया था। तो अब जो है जितने भी इसका, अगर इसका जो कुछ भी रह गया होगा ना, वो हम इसके अभ्यास के थ्रू हम कवर कर लेंगे, और फिर भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा तो मैं उसे अलग से करा दूंगा। आप इस बात से निश्चिंत रहें, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं सारे कराऊंगा। यहाँ तक तो आज एग्जाम्पल्स मैं खत्म करता हूँ, जो भी आगे क्वेश्चन रहेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना इसका जो एक्सरसाइज है वो शुरू करने वाला हूँ। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को ऐड करिएगा, और
बोलिएगा कि मैं कैसा है, कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। तो और अच्छा पढ़ाता हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि मैं कैसा समझा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कैसा नहीं समझ में आ रहा है। और जैसे कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग ज़रा चैनल सब्सक्राइब आज कर लें, और जो भी नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें, कमेंट करें वीडियो पे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें अगर अच्छा लगा है तो आप लोग।